ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कांग्रेस केवल ये वंदे मातरम का विरोध नहीं है, हमारे वीर क्रांतिकारी पूर्वजों की आत्मा का विरोध है। इसमें छुपा हुआ भारत की संस्कृति, भारत का कानून। और 1937 का हवाला नहीं दें, बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। 1937 में क्यों हुआ था? वही हुआ था जो अभी मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गया है। अभी तो मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गया है। मुस्लिम लीग के दबाव में ये बात हो रही है। आखिर हो क्यों नहीं? ये कांग्रेस गांधी जी का कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का कांग्रेस है। ये सोनिया गांधी लाख कुछ भी कह ले देश के लोगों के सामने, लेकिन जो सोनिया गांधी 15 साल तक शादी के बाद भारत की नागरिकता नहीं ली हो, उस सोनिया गांधी को भारत से क्या लगाव होगा? हमारे देश के अंदर बेटी का पानी ग्रहण होता है, कन्यादान कहते हैं। उसके बाद बेटी संपूर्ण शरीर, तन, मन, धन सबसे उस घर की हो जाती है। इनको भारत की संस्कृति और भारत से लेना देना नहीं। ये तो नागरिकता ही नहीं ली भारत 15 साल तक। और दूसरा राहुल गांधी, जिस पर दोहरी नागरिकता का केस चल रहा है। ये माँ बेटा मिलकर के सोची समझी रणनीति के तहत भारत का विरोध कर रहे हैं। और राहुल गांधी का 12 साल का स्टेटमेंट देख ले, एक भी स्टेटमेंट भारत के पक्ष में नहीं है, भारत के विरोध में है। ये सोची समझी रणनीति के तहत ये मुस्लिम लीग के साथ केवल केरल में सरकार नहीं है, ये पूरे देश में भारत को तंग और तबाह करने का ये शुरुआत है। तो क्या संसद में बना हुआ कानून को पालन नहीं करेंगे? जो संसद में कानून बन जाए उसका पालन नहीं किया जाएगा? ये देश कभी नहीं बर्दाश्त करेगा कि भारत के संसद में पारित किया हुआ कानून ना मानेंगे। ये कोई विदेश का कानून है, ये साजिश नहीं चलेगा, बहुत हो गया। लेकिन सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में तो राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि पॉलिटिकली मोदी जी फिनिश हो गए हैं, कांग्रेस से डरते हैं। आपको लगता है? देखिए, राहुल गांधी थेथर है, ये थेथरोलॉजी है। धक्का मारते रहिए और कहेगा हम बाजते छी तो हारलो के ना, हमारे बिहार में कहावत है। तो ये एंग्री मैन शो करता है, और एंग्री मैन शो करके 100 चुनाव तो हार चुका, फिर भी कहता है खुश है। भगवान करे इसी तरह तुम खुश रहो जीवन भर। और ये मनसा पूरा नहीं होगा भारत को तोड़ने का। और पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर था उसको ध्वस्त कर दिया गया है दिल्ली में, और इससे पहले इस्लामाबाद में जो भारतीय दूतावास के बाहर जो पार्किंग प्लेस था उसको ध्वस्त किया गया था। देखिए, भारत कभी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, और जो छेड़छाड़ करता उसे छोड़ता नहीं। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है। पाकिस्तान को पता है आगे करोगे फिर तो समझ लो। लेकिन अमेरिका के जो राजदूत हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट कहा है, और इस पर पाकिस्तान में गहरी नाराजगी है। गहरी नाराजगी तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रति है। वो तो अलग होना चाहता है, खुद स्वतंत्र होना चाहता है। और इसीलिए अमेरिका का राजदूत ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, जो है उसको कह दिया
किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, वो अमेरिका के राजदूत को तलब करे या अमेरिका का तलवा चाटे, उससे कोई लेना देना। और एक आखिरी सवाल सर कि जो यूएस रिलीजियस फ्रीडम बॉडी है उन्होंने आरएसएस पर सैंक्शन लगाने की बात कही है, खास करके मोहन भागवत को न्यूयॉर्क जाना है, कहा कि उनको कटसी एक्सटेंड मत कीजिए अमेरिका से। देखिए, ये वही लोग हैं जिसके टूल किट चलाते हैं राहुल गांधी। सरोज जैसे लोग फंडिंग करते हैं भारत को तोड़ने का, और राहुल गांधी आकर के यहाँ पर वो एजेंडा सेट करते हैं, वही लोग हैं। आरएसएस भारत के संविधान, भारत की संस्कृति, भारत की समरसता, भारत की सभ्यता को रक्षित करने वाला आरएसएस है।